Namaste, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video we will see the chapter 1 which is Sukrat, folk song है ये आपका, और जो आपकी बुक है Lives in the Sky, लिटरेचर फ्रॉम हिमाचल, ये जेनरिक इलेक्टिव में है आपका इंग्लिश में। तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो आज हम देखेंगे। और guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I will upload my next video you will get the notification. एंड यस, जब आप जो है इस स्टोरी को रीड करने बैठे तो अपने साथ जो है जो आपकी बुक है लिव्स इन द स्काई उसको लेके बैठे, तब आपको जो है एक्सप्लेनेशन जो है वो अच्छे से समझ में आएगी, बिकॉज इसकी कोई हेल्प बुक भी जो है वो अवेलेबल नहीं है। सो आपको उसमें जो वर्ड मीनिंग है या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती है तो आप उस टाइम उसको नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। और इसकी वीडियो के जो एंड पार्ट होगा उसमें मैं आपको जो कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं आपके फाइनल एग्ज़ाम में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं उनको लिटिल बिट मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी, राइट एवरीवन। एंड डोंट आस्क मी फॉर प्रोवाइडिंग नोट्स, बिकॉज वो तो आपको इतनी मेहनत तो खुद ब खुद करनी होगी। व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू, आई होप कि आप उतना तो कर ही लोगे, खुद से लिखोगे तो आप अच्छे मार्क्स लोगे, राइट एवरीवन। सो लेट अस स्टार्ट। ऑफ लिटरेचर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, नेम जो है चैप्टर का दैट इज़ योर फोक सॉन्ग, जो कि सुकरात है। सुकरात जो ये फोक सॉन्ग है एक, ये आपके चंबा में गाया जाता है, राइट। हम इसमें देखेंगे कि क्या है ये। सो गाइज़, आप जो है बुक्स को साथ लेके बैठें, ताकि जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको पता भी लगता जाए कि किस तरह से है। सो विदाउट डिलेइंग हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फोक सॉन्ग है दैट इज़ सुकरात, राइट। सो पहले इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, मैं बता देती हूँ आपको, जो सुकरात है ये एक सॉन्ग है, लोकगीत है, राइट, जो कि आपके चंबा में गाया जाता है। जो रानी सुनैना है वहाँ की, चंबा की जो रानी सुनैना थी, साहिल वर्मन की वाइफ, वहाँ के राजा थे वो, तो उनकी याद में जो है ये गाना गाया जाता है। वहाँ पे एक रानी सुनैना के ऊपर वो वहाँ पे एक मेला होता है, तो उस टाइम जो है ये जो सुकरात जो फोक सॉन्ग है वो गाया जाता है। क्या स्टोरी है ऑल अबाउट वो हम इसमें देखेंगे कि क्यों गाया जाता है सुकरात, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। Folk songs, like all folk arts, are an art from of the people and emerge from their experiences. जो आपके लोकगीत होते हैं, जो आपके फोक सॉन्ग्स होते हैं, वो एक फोक आर्ट की तरह होते हैं, राइट। वो आर्ट के एक फॉर्म है, राइट, जो कि कहाँ से एमर्ज होते हैं, लोगों के एक्सपीरियंस से। हमारे जो आप देखेंगे हमारे जो लोकगीत है वो कहाँ से, लोगों के एक्सपीरियंस से एमर्ज होते हैं। एंशियंट टाइम में क्या होता था, इंटरटेनमेंट के हमारे पास उतने साधन नहीं थे, तो लोग जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो है कुछ जो है गाने जो है गाते थे, लिरिक्स राइम उनके बनाते थे, फिर वो गाने बन गए, राइट। जैसे कोई सावन आ गया तो उस टाइम उन्होंने कुछ देखा फिर उसको गाया, या फिर कभी उन्होंने कोई घटना देखी अच्छी या बुरी तो उस पर गाया। तो इस तरह से जो है लोगों के एक्सपीरियंस से जो है आपके जो लोकगीत है वो एमर्ज हुए हैं, राइट। They are expressed within the musical tradition of the region and of the period in which they develop. सो जो आपके लोकगीत हैं तो उस टाइम का जो म्यूज़िकल ट्रेडिशन होता है, उस वहाँ का जो रीजन होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपके जो फोक सॉन्ग है वो डेवलप होते हैं, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हिमाचल में देखोगे, जैसे ये बुक भी है आपकी लिटरेचर फ्रॉम हिमाचल, तो यहाँ पे क्या है, बांसुरी बजाते हैं, बाजा है, इस तरह के हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल जो है वो आपके पास जो है इंस्ट्रूमेंट है, राइट, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। तो इस तरह से जिस तरह का रीजन होगा उसी तरह का जो है म्यूज़िक है वो डेवलप होगा, राइट। नाउ लेटर जनरेशंस कम to look upon these songs as record of earlier times and they become a part of their culture. अब लेटर क्या हुआ, एज द जनरेशंस केम आई, तो उन्होंने क्या उनका रिकॉर्ड रख दिया
जो अर्लियर टाइम के जो सॉन्ग्स थे उनका, एंड वो फिर जो है उनकी संस्कृति का जो है एक पार्ट बन गए, राइट। A folk song or lokgit remains a part of the people across time as long as there is a truth in that continues to produce emotions, memory or meaning in them. फिर इसमें क्या कहा गया है, जो फोक सॉन्ग है, आपके लोकगीत हैं, वो तब तक ही आपकी संस्कृति का, कल्चर का पार्ट रहते हैं जब तक कि उनमें जो है एक सच्चाई है और वो आप में इमोशन जगाते रहें और आपको जो है मेमोरी देते रहें, तभी तक जो है कोई भी चीज़ आपके कल्चर का पार्ट रहती है, राइट। सो ये है आपकी। और ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्यों जो है आपके फोक सॉन्ग जो है वो हमेशा कल्चर, कब तक जो है कल्चर का पार्ट रहते हैं। तो आप यहाँ से जो है आपका आंसर यहाँ पे मिल जाता है कि जब तक वो हम लोगों में इमोशन जगाते रहें, अटैच रहें, मीनिंग देते रहें, तब तक जो लोकगीत है वो आपकी कल्चर की पार्ट होते हैं, राइट एवरीवन। So moving further, folk songs were originally, part of rural music and oral tradition. Now पहले क्या होता था, लोग लिखते नहीं थे, लोग ओरली जो है वो अपनी बात दूसरे लोगों से कहते थे। उसी तरह से आपका म्यूज़िक भी जो है वो इवॉल्व हुआ, राइट। लोगों ने जो है एक दूसरे से जो है बातचीत करना स्टार्ट की एंड कहानियाँ जो है वो ओरली जो है वो ट्रांसफ़र हुई एक जनरेशन से जो है दूसरी जनरेशन। और जो फोक सॉन्ग है वो आपका जो आपके ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ का जो है ये एक पार्ट है। आपके शहर में फोक सॉन्ग नहीं गाए जाते हैं, आपको भी पता होगा रूरल एरिया में ही जो है आपका फोक सॉन्ग का जो है ट्रेडिशन होता है, राइट। नाउ मूविंग फर्दर, it is surmised that folk songs were passed on from one person or a group that composed them to others who also sang it. सो आप देखोगे जो फोक सॉन्ग है वो जनरेशन से जनरेशन जो है वो आपका पास होता है वन पर्सन से टू अदर पर्सन, जो कि और जो लोग गाते हैं, जो लोग कंपोज करते हैं वही पास करते हैं, राइट। देन दे इन टर्न पास्ड इट ऑन एंड द सॉन्ग बिकेम कॉमन टू द कम्युनिटी। इस तरह से जो है लोगों ने वो पास किए, जिस तरह से गायकों ने जो है गाया कहीं पे तो लोगों के बीच वो सॉन्ग पॉपुलर हो गया, लोगों ने अपना दिया। तो इस तरह का जो है फिर जो सॉन्ग्स हैं वो एक कम्युनिटी का जो है वो पार्ट बन जाते हैं। As different people sang it, they also recreated it constantly, and over time several versions of song came into being. So it's a real fact that कि अगर जैसे आपका गाना है कोई पुराना जो 5 साल पहले वो जैसे गाया जाता था, 5 साल के बाद की जो जनरेशन है उसको वो वैसा नहीं गाएगी, उसको लिटिल बिट मॉडिफाई करेगी, राइट। उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंटल चेंज लाएगी, लिरिक्स में कुछ चेंज लाएगी, बोलने के तरीके में गाने के तरीके में जो है चेंज लाएगी। तो वही है कि जो ओरिजिनल वर्जन है वो हमेशा वैसा नहीं रहता, उसमें चेंजेस आते हैं और उसके कई सारे जो है वर्जन बनते हैं, राइट एवरीवन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सो वी आर हेयर, सॉरी, yeah, some variants which are significantly different from the other version also came about as songs circulated in the community. Many versions and variations in lyrics, meaning, context were thus naturally added in the process. So इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें यही कहा गया है जो लिरिक्स में चेंज आ जाता है, कॉन्टेक्स्ट में चेंज आता है नेचुरली, राइट। क्योंकि जो आज से 5 साल पहले वाली या 10 साल वाली जो जनरेशन थी उनकी सोच कुछ अलग थी, उनके टाइम का एंटरटेनमेंट कुछ अलग था। लेकिन एज टाइम पास होता रहता है तो लोगों के इंटरेस्ट एंड डिमांड्स भी चेंज होते रहते हैं। तो उसी तरह से जो है लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जो आपके जो आर्टिस्ट है वो क्या करते हैं, लिरिक्स को चेंज करते हैं, टोन, बहुत सारी चीज़ें जो है वो नई जो है उसमें ऐड करते हैं। The music, however, remained limited to few tune families. When the folk song became common enough, it became to be owned by the people, the original composer being quite forgotten. So यही होता है कि जो म्यूज़िक है वो जो है कम रहता है, राइट। एंड जो फोक सॉन्ग्स है जब वो आपके जो है कॉमन बन जाता है, बहुत ज़्यादा कॉमन लोगों के बीच में जो है वो पॉपुलर हो जाता है, तो
ओरिजिनल जो कंपोज़र है उसको भूल जाते हैं, राइट। किसी को फिर पता नहीं रहता बाद में कि ये किसने कंपोज़ किया था, फिर वो वैसे ही जो है कॉमन होता जाता है। आप अपनी रियल लाइफ एग्जांपल में भी देखते ही होंगे। Now, folk songs were coupled with other activities such as sowing, harvest, change of season, rituals, births, wedding and deaths. So, यहाँ देखिए बहुत ही अच्छी बात कही है, इट्स अ वेरी वेरी नाइस लाइन कि जो फोक सॉन्ग है, जो लोकगीत है, वो आपके किन एक्टिविटीज़ के साथ कनेक्टेड रहते हैं। जिससे हार्वेस्टिंग के टाइम हो गया, कटाई के टाइम, सोविंग के टाइम, बिजाई के टाइम, जैसे जैसे सीज़न चेंज होते हैं, रिचुअल्स है हमारे, बर्थ के टाइम हम कुछ गाने गाते हैं, शादियों में हम कुछ गाने गाते हैं, डेथ के टाइम कुछ और। सो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो एक्टिविटीज़ के साथ जो है कनेक्टेड है। जो आपके जो फोक सॉन्ग्स हैं वो किस तरह से इवॉल्व हो रहे हैं एक्टिविटीज़ के साथ, अलग अलग तरीके से, राइट। The performance of the song was participatory. The song were not presented to an audience but were sung together. हाँ, तो क्या होता था आपके एंशियंट टाइम में, जो सॉन्ग है वो इकट्ठे गाए जाते थे। आप जब शादियों में भी देखते होंगे तो 3-4 लेडीज़ें इकट्ठे गाती हैं, राइट। सो और कहीं पे वो काम कर रहे होंगे, घास काट रहे होंगे, तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए महिलाएं जो है साथ में गाती है। ऐसा नहीं कि कोई परफॉर्मेंस होगा, 3-4 लोग बैठेंगे और एक परफॉर्म करेगा, ऐसा नहीं होता है। सारे जो 3-4 जितने भी जो लोग हैं वो इकट्ठे मिलके जो है गाते हैं, वो पार्टिसिपेटरी होता है। इसमें कोई ऑडियंस और परफॉर्मेंस का ऐसा परफॉर्म जो करने वाला होता है ऐसा कोई कनेक्शन नहीं होता है, राइट। इसमें सारे पार्टिसिपेट करते हैं। Now, the singing strengthened the collective consciousness and group identity of the people. Gradually, folk songs also entered the urban musical culture, but urban folk songs, though generally made to sound deliberately old world, were not part of the daily life of the people. So, आप देखोगे जो आपके जो जब हम ग्रुप्स में गाते हैं तो क्या करते हैं, वो चीज़ जो है हमें एक स्ट्रेंथ देती है, एक आइडेंटिटी देती है, एक कलेक्टिवनेस की, एक ग्रुप आइडेंटिटी देती है लोगों को, राइट। ग्रेजुअली क्या हुआ, जो फोक सॉन्ग्स हैं वो अर्बन म्यूज़िकल कल्चर में भी जो है चला गया, आपके शहरी कल्चर में भी चला गया फोक सॉन्ग, राइट। बट क्या हुआ कि जो ओल्ड वर्ल्ड वर नॉट अ पार्ट ऑफ द डेली लाइफ ऑफ द पीपल, जो ओल्ड साउंड थे आपके म्यूज़िक के, जो ओरिजिन था आपके फोक सॉन्ग्स के, वो पार्ट नहीं बन पाया आपकी अर्बन एरिया का, राइट। The composers was recognized and anonymity was not conditioned in the urban setting. In the last 70 to 80 years, folk songs also began to be transmitted through recording, mass media, coming close to popular songs. So, क्या हुआ then? So, कंपोज़र ने भी जो है आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया, एंड एनोनाइमिटी वाज नॉट कंडीशन इन द अर्बन सेटिंग। और लास्ट अगर आप देखोगे 70 से 80 साल में क्या होता है, जो फोक सॉन्ग है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं थ्रू रिकॉर्डिंग, मास मीडिया, कमिंग क्लोज़र टू पॉपुलर सॉन्ग, राइट। सो नाउ जो फोक सॉन्ग है आपका यूजुअली सिंग of the specific in the community, an event, a person, a place, emotion, but ultimately transits to convey universal meaning. सो जो फोक सॉन्ग है यूजुअली जो है वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी पे या तो गाया जाता है, या इवेंट पे, या पर्सन पे, या प्लेस, या फिर किसी इमोशंस पे, बट अल्टीमेटली जो है वो ट्रांसलेट हो जाता है, ट्रांसलेट करता है, कन्वे करता है जो है आपका एक यूनिवर्सल मीनिंग। जैसे आपका सुकरात है चंबा का, राइट। Sukrat of Chamba town in Himachal Pradesh is a fine example of the folk song. तो जो सुकरात है आपके चंबा टाउन में ये गाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है आपकी फोक सॉन्ग का, राइट। इट इज़ अ सॉन्ग ऑफ कोमेमोरेशन एंड ग्रेटिट्यूड संग इन द ऑनर ऑफ सुई माता। तो ये एक सॉन्ग है एक कोमेमोरेशन का, राइट, एक ग्रेटिट्यूड का, एक थैंकफुलनेस का है जो सॉन्ग है, जो कि सुई माता जो वहाँ की रानी थी उस उनके जो ऑनर में, उनके रिस्पेक्ट में, उनके लिए वो वहाँ पे गाया जाता है। एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ चैत्रा द टाउन ऑफ चंबा कम्स अलाइव फॉर द बसोआ और स्प्रिंग फेस्टिवल। अब क्या होता है आपका
जो हर साल जो आपका जो चंबा जो आपका जो टाउन है, चैत्र के महीने में जो है वो बिल्कुल अलाइव हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक स्प्रिंग फेस्टिवल लगता है, बसोआ जिसको हम कहते हैं, बैसाख से ये बसोआ निकला है शब्द। द वर्ड बसोआ इज ड्राइव्ड फ्रॉम बैसाख, यहाँ लिखा भी है, द मंथ ऑफ स्प्रिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल, राइट। Daughters married out of Chamba returned to their parents' home to celebrate the Sui Mela held during this time. So जिन महिलाओं की शादी जो है उस टाउन से बाहर हुई होती है, चंबा टाउन से बाहर, वो अपने मायके अपने घर आती है, किस लिए? सुई माता का जो मेला है उसको सेलिब्रेट करने के लिए। द लेजेंड ऑफ रानी सुनैना वेनिट्रेटेड एज सुई माता, जो गाथाएं हैं, जो कहानियाँ हैं सुई माता की, रानी सुनैना की, उनको जो है उसमें सुई माता कहा गया है। इज़ टोल्ड एंड रिटोल्ड इन द सॉन्ग्स एंड सुकरात इज संग विद द डीप पैथोस इन पैशन ऑन द लास्ट डे ऑफ द फेस्टिविटीज़ एज पीपल बाइट फेयरवेल टू हर। अब क्या होता है कि जो लोग हैं बहुत ही श्रद्धा के साथ जो है सुकरात को गाते हैं जब उनके फेस्टिवल का लास्ट डे होता है, राइट एवरीवन। होप कि आपको समझ में आ रहा हो। The festival was originally celebrated one whole month but is now a 3-day event। पहले जो आपका जो ये फेस्टिवल होता था ये एक महीने के लिए चलता था, बट अब ऐसा है कि अब ये केवल 3 दिन के जो है इवेंट होता है आपका। The fair, however, is undiminished and attracts hundreds of women and also an increasing number of men. It was originally meant only for women and was called Ortho का मेला, but gradually gender boundaries have been somewhat erased. Now क्या होता है कि जो है अल्टीमेटली पहले क्या होता था, इसमें जो है सिर्फ आपकी महिलाएं ही पार्टिसिपेट करती थी, तब इसको औरतों का मेला कहा जाता था। बट ओरिजिनली क्या हुआ, काफ़ी कुछ समय बाद जो ये जेंडर बाउंड्रीज थी, ओनली औरतों का ही मेला है, ये जो है आपका इरेज कर दिया गया। जो सिंगिंग एंड डांसिंग है आर नॉनलेस स्टिल द वुमेन्स डोमेन, स्पेशली ऑफ द वुमेन ऑफ द गद्दीज। सो सिंगिंग और जो डांसिंग होता है आपका, जो गाना होता है और नाचना होता है, ये कौन करते हैं? आपके वुमेन ही करती है, स्पेशली जो गद्दीज जो ट्राइब है वहाँ पे आपके चंबा में, वो जो है महिलाएं करती है, राइट। सो लेट्स सी एवरीवन आगे क्या है आपके स्टोरी में। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी और जीके में भी इसमें काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके। रानी सुनैना देवी वॉज मैरिड टू राजा साहिल वर्मन 1920 से आपके 1940 CE ऑफ दिस सोलर डायनेसिटी हु ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम भरमौर ब्रह्मपुरा टू चंबा इन द अर्लियर 10th सेंचुरी। अब जो रानी सुनैना है वो उनकी शादी जो है राजा साहिल वर्मन से होती है, जो कि आपके सोलर डायनेसिटी जो आपका चंबा है वो वहाँ के राजा होते हैं, और जो राजा हैं वो अपनी जो कैपिटल है चंबा से वो भरमौर से चंबा जो है वो शिफ्ट कर देते हैं 10th सेंचुरी में, राइट, 10वीं शताब्दी में। हिज डॉटर कुमारी चंपावती देवी इज सैड टू have been captured by the beauty of the place and had recommended it to her father। अब जो उनकी जो डॉटर थी आपकी चंपावती देवी, वो जो है जो ब्यूटी है आपके टाउन की, उससे काफ़ी फैसिनेट हो गई थी, काफ़ी जो है वो आप कहेंगे काफ़ी अट्रैक्ट हो गई थी चंबा की ब्यूटी से। तो उनकी रिकमेंडेशन पे, उनकी रिक्वेस्ट पे, उनके जो पिता थे उन्होंने जो है अपनी जो राजधानी है चंबा से जो है भरमौर से चंबा शिफ्ट कर दी। द टाउन इज़ बिलीव टू बी नेम्ड आफ्टर हर। सो जो चंबा टाउन है चंपावती के नाम पे पड़ा, तो ये कहा जाता है कि उनके नाम पे इस टाउन को रखा गया है, नाम चंबा। Another version says that the town is called Chamba after the champak flower that once grew profusely in the area। So कुछ दूसरी जो स्टोरीज ये भी है, जो चंपक एक फ्लावर होता है जो कि वहाँ पे ग्रो होता है उस एरिया में, तो उसकी वजह से जो है चंबा का नाम, चंपक फ्लावर की वजह से चंबा वहाँ का नाम है।
The place was scenic and strategically located for his expanding kingdom, and there was one drawback, however, there was no source of water in the town. सो क्या होता है कि जो प्लेस होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, स्ट्रैटेजिकली अच्छी लोकेशंस पे होता है, राइट। एक किंगडम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें एक्सपेंड करने के लिए तो अच्छा होता है, बट वहाँ पे एक ड्रॉबैक ये होता है कि वहाँ पे पानी नहीं होता है, राइट। पीपल हैड टू वॉक फार टू फेच वाटर, लोगों को जो है काफ़ी दूर जाना होता है वाटर को लाने के लिए फ्रॉम रावी और साल रिवर से। After surveying for a suitable water source, the Raja decided to have a waterway built to connect the town with Sarotha, the perennial stream which ran behind the Shahamandir hill above the town. अब क्या होता है कि सर्वे होता है कि पानी कहाँ पे है ताकि जो है टाउन में पानी लाया जा सके, बिकॉज वी ऑल नो दैट वाटर इज़ वेरी असेंशियल रिसोर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, राइट। आपको हाथ मुंह धोने के लिए पानी चाहिए, आपको कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए, आपको खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, आपको सफाई के लिए पानी चाहिए, इतनी सारी चीज़ों में जो है पानी यूज़ होता है, तो पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राजा जी ने क्या किया, सर्वे किया उस एरिया में कहाँ पे जो है वाटर का सुटेबल सोर्स है, जहाँ से कि हम जो है वाटर जो है वो कनेक्ट कर सके अपने टाउन को थ्रू सरोथा, राइट, एक कुल की हेल्प से, राइट। पेरेनियल स्ट्रीम मतलब सदाबहार जो नदियाँ होती हैं जो हमेशा बहती रहती हैं, विच रैन बिहाइंड द शाह मंदिर हिल अबव द टाउन। शाह मंदिर वहाँ पे एक हिल थी, वहाँ पे उस के साथ जो एक सदाबहार जो स्ट्रीम है वो बहती थी, राइट। जो वाटरवे है आपका, सॉरी, लोकली कॉल्ड कुल, जो जहाँ से पानी जाता है ना, एक कैनल जैसी होती है, नाली जैसी, तो उसको कुल कहते हैं लोकल भाषा में। वॉज मेड बट सरप्राइजिंगली द वाटर्स डिड नॉट फ्लो थ्रू इट। वो कुल बनाई गई ताकि वहाँ से वाटर फ्लो करे, बट सरप्राइजिंगली क्या हुआ कि पानी वहाँ से जो है फ्लो ही नहीं हुआ, राइट। समथिंग वॉज वेरी अमिस, कुछ तो गड़बड़ थी वहाँ पे। O.C. Handa writes in Naga cults and traditions in the western Himalaya that a royal priest was summoned by the Raja to suggest a solution to this unprecedented problem. The priest informed him that the water deity had blocked the water since the Raja had diverted the flow of water from the stream without the permission of Naga deity who resided in the stream. The deity had felt offended. अब देखिए इसमें क्या होता है, O.C. हांडा जो है राइटर्स थे, उन्होंने अपनी जो ये नागा कल्स एंड ट्रेडिशन इन वेस्टर्न हिमालय में लिखा कि रॉयल जो प्रिस्ट को जो है राजा ने समन किया कि क्या प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन दे, क्यों नहीं पानी आया। तो प्रिस्ट ने जो है राजा को इन्फॉर्म किया कि आपने जो है जो स्ट्रीम से जो है आपने पानी जो है कनेक्ट करना था कुल में, उस स्ट्रीम में जो है एक राजा नागराज रहते थे और आपने उनकी परमिशन के बिना ही उस पानी की फ़्लो को जो है वहाँ से डाइवर्ट कर दिया, टर्न कर दिया। इसीलिए जो नागराज है, जो वहाँ के जो वाटर में जो देवता रहते हैं नाग डेटी, वो आपसे जो है वो ऑफेंड हो गए हैं, आपसे नाराज़ हो गए हैं, तो इसीलिए वो जो है पानी नहीं आ रहा है आपकी कुल से। Legend has it that king or queen had a dream that a human sacrifice of either queen or infant prince was required to appease the deity and only then would water flow down to the town. अब गाथाओं में ये है कि राजा और रानी को ये सपना आया कि एक मानव की बलि जो है वहाँ पे चाहिए, या तो क्वीन की चाहिए या फिर आपके जो प्रिंस है, जो बालक है, उसकी चाहिए, राइट। तभी जो है पानी जो है वो आपके फ्लो होगा और टाउन में आएगा। रानी सुनैना वॉलंटरी टू सेक्रीफाइस हर लाइफ फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पीपल। सो रानी सुनैना ने जो है अपनी इच्छा से जो है फिर सेक्रीफाइस करने के लिए जो है वो तैयार हो गई, राइट एवरीवन। सो एवरीवन, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। चैप्टर बहुत लंबा है आपका, इसके आई थिंक 2 पार्ट और आएंगे क्योंकि एक्सप्लेनेशन करनी होती है तो इसमें टाइम लग जाता है। अदरवाइज़ अगर आपको ऐसा लगता है कि स्पीड कम है तो आपके पास ऑप्शन होता है, आप स्पीड इंक्रीज़ भी कर सकते हो। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इफ़ यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको लग रहा है इसमें कोई कमी है तो आप वो भी मुझे बता सकते हो। सो एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर एंड
सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखें इसका।